हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं फिर से आपके लिए ब्रेड की एक और अनोखी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएंगे। एकदम झटपट बनने वाला रेसिपी है। बनाना आसान है, पर देखने में लगेगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इतना प्यारा है देखने में। अगर आप बच्चों के लिए बनाओगी ना, तो बच्चे तो एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो फिर चलिए देर किस बात की, रेसिपी शुरू करते हैं। तो रोज़ की तरह हमें चाहिए ब्रेड। यहाँ पे आप बचे हुए ब्रेड से इस नाश्ते को आराम से बना सकते हैं और जितना नाश्ता आप बनाएंगे उतनी पीसेस आपको ब्रेड लेनी है। नए पुराने कोई सा भी ब्रेड चलेगा। नया ब्रेड ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर पुराना ब्रेड है उसे हल्का सा स्टीम करके ले। इससे ब्रेड हमारा सॉफ्ट हो जाएंगे और नाश्ता बनाने में आसानी रहेगा। जब ब्रेड सॉफ्ट हो जाए तो उसे हल्का सा बेलन से बेल ले। हल्के हाथों से बेले ताकि ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाए। और उसके बाद हम इसकी किनारों को कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे। जो ब्राउन वाला हिस्सा है ना, उसे निकाल लेनी है। इसके साथ नाश्ता नहीं बनेगी। तो इस तरीके से देखिए हमारा ब्रेड जो है वो तैयार हो जाते हैं। और इसी तरीके से सारे ब्रेड की पीसेस को तैयार करनी है। और उसके बाद हम अभी इसे कट लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए एक साइड में हम इसको 2 कट लगा रहे हैं और इसी के बराबर में हम दूसरे साइड में भी इस तरीके से कट लगाएंगे। मेरे समझाने से ज़्यादा अगर आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएंगे। अब यहाँ पे हमने मैदे और पानी का एक ठीक घोल हमने तैयार की है। घोल को पतला ना करें, थोड़ा सा ठीक रखें। और अब इसे हमें शेप देनी है। इसके लिए दोनों साइड में देखिए इस तरीके से हम मैदे की घोल को लगाएंगे। अच्छे से लगाएंगे ताकि ये बढ़िया से स्टिक हो जाए। अब बीच वाले हिस्से को उठाएंगे और दोनों साइड वाले हिस्सों को इस तरीके से हम मोड़ेंगे। ये देखिए थोड़ा सा हाथों से दबाएंगे तो ये बढ़िया से स्टिक हो जाएंगे। अब इसी तरीके से दूसरे साइड को भी करेंगे। ये देखिए बीच वाला जो हिस्सा है उसे छोड़ के दोनों साइड वाले हिस्से में हम मैदे की घोल को लगाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम इन्हें स्टिक करेंगे। आप चाहे तो बीच वाली हिस्से की पीछे वाली साइड भी थोड़ा सा गम लगा सकते हैं, पर नहीं लगाने से भी ये आराम से स्टिक हो जाएंगे। इस तरीके से आपको हाथों से दबाते हुए लगानी है। और कुछ इस तरीके से देखिए एक पोटली जैसा हमारा बन जाते हैं। एक और पीस मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए। पहले किनारों को झटपट निकाल लेते हैं। किनारा निकालना बिल्कुल ना भूलें। ये रहेंगे तो नाश्ता बिल्कुल बनेगा ही नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ब्रेड के पीस तैयार हो जाते हैं। अब इसको कट लगाएंगे। तो बीचों बीच ही हमें कट लगानी है। उससे पहले हल्का सा बेलन चला लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाए। फ्लैट होने पे जो है ये बहुत आराम से मुड़ जाएगी। तो इस तरीके से 2 कट हम लगा रहे हैं, देखिए बराबर में। और दूसरे साइड में भी इसी तरीके से 2 कट लगाएंगे। अब जो मैदे की घोल है वो हम लगाएंगे। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो आप एक बार देखेंगे तो आपको एकदम से याद रह जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए दोनों पीसेस को बीच वाली जो पार्ट्स है ना उसके पीछे हम चिपका देंगे। और ये बहुत ही आराम से स्टिक हो जाते हैं। बस आपको घोल को थोड़ा सा थिक रखनी है, बहुत ज़्यादा पतला ना करें। ये देखिए हो गए हैं। अब दूसरे साइड को भी करेंगे। तो बहुत ही सुंदर एक पोटली जैसा हमारा बन जाते हैं। और ऐसे ही ब्रेड की सारी पीसेस को आपको बना के तैयार करनी है। जितना नाश्ता बनाना है उतनी पीसेस ले और इस तरीके से पहले बना के आप इसे रख ले। यहाँ एक और पीस हमने बना के तैयार की है। और ऐसे ही देखिए हमने यहाँ पे सारे पीसेस तैयार कर ली है। और अब इन्हें रख देंगे एक साइड में और कर लेंगे बाकी के काम, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले लेंगे थोड़ी सी मैदा। जितना नाश्ता है उस हिसाब से मैदा कम ज़्यादा करिएगा। तो मैदे का एक पतला सा स्लेरी हम तैयार करेंगे। सिर्फ मैदा लेनी है, कुछ नहीं लेनी है। इसमें पानी डाल के एक पतला सा घोल तैयार करनी है। और ये देखिए एक पतला घोल हमने तैयार की है। बहुत ज़्यादा पतला भी ना करें। तो जितना मैं दिखा रही हूँ उसी तरीके का करिएगा। यहाँ पे स्पून की बैक साइड मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे देख के आप समझ गए होंगे कि कितना पतला आपको स्लेरी रखनी है। अब जो नाश्ता हमने तैयार की है इसे हमने फटाफट इसमें डिप करनी है। ये काम थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं। तो आपको इसे फटाफट करके निकाल लेनी है। और इसे हम सीधे रख देंगे ब्रेड क्रम्स के ऊपर। ये ब्रेड क्रम्स मैं घर में तैयार करके रखती हूँ। बचे हुए ब्रेड से मैं जो है कि इस तरीके से ब्रेड क्रम्स बना के रखती हूँ। और ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो अच्छे से ब्रेड क्रम्स से हमें इसे कोट करनी है। जो अंदर का होल है उंगली से दबाते हुए वहाँ भी आप अच्छे से लगा लें।
और इस वक़्त आप इसका बहुत ही बढ़िया शेप दे सकते हैं क्योंकि अभी ये हल्का गीला है, तो आप जैसे इसको शेप देंगे वैसे ही ये बन के तैयार हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्ब्स है उसे निकाल दें और कुछ इस तरीके से देखिए ये तैयार हो जाते हैं और ऐसे ही हम सारे बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कहाँ से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि कौन कहाँ से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं और फिर मैं आपको स्पेशली थैंक यू भी बोल पाती हूँ। सो प्लीज़ बताना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए एक और नाश्ता हमने तैयार की है। अगर आपको लगे कि कहीं पे थोड़ा-सा क्रैक आया है, तो आप आराम से इसे इस तरीके से दबाते हुए ठीक कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, एकदम जैसे आप शेप देंगे, वैसे ही ये बन के तैयार हो जाएगा। तो एक और नाश्ता देखिए इस तरीके से बना के तैयार की है और ऐसे ही सारे पहले तैयार कर लेंगे और इसे हम थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहें तो इसे थोड़ी देर फ्रीज़ में भी रख सकते हैं, इससे ये और भी बढ़िया हो जाएगा। और जब तक ये रेस्ट पे है, हम दूसरा काम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं थोड़े से उबले हुए आलू। आलू को हमने क्यूब्स में कट कर ली है। ये देखिए, ये उबला हुआ आलू है, छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर ली है। आप अपनी पसंद की शेप में इसे कट कर सकते हैं। साथ में थोड़े से उबले हुए चने मैं ले रही हूँ। यहाँ पे 2 तरह का चना है, एक काबुली चना है और एक जो काला चना है वो है। ये भी उबले हुए ही है और साथ में ले रही हूँ थोड़े से बारीक कटा हुआ प्याज़, बारीक कटा हरा धनिया और इसके साथ ही स्वाद अनुसार इसमें आपको नमक डालनी है। हाफ टी स्पून हमने डाला है चाट मसाला और हाफ टी स्पून डाल दी है चिली फ्लेक्स। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो मिश्रण बनेगा ना, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जब आप चाट बनाते हो तो उसमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मेरे घर में ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अक्सर इस तरीके से बना के मैं रख भी देती हूँ, तो ये बहुत काम आते हैं। तो अभी ये बिल्कुल तैयार है, अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम होने रख दिया था। मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल को गरम किया है और अब जो हमने कटोरे बना के रखे थे, उसे हमने इसमें डाल देनी है और ऊपर-ऊपर से ऑयल ज़रूर डालते रहें, इससे ये ऊपर से भी पकते रहेंगे। तो इस तरीके से ऑयल डालते ही रहें और ब्रेड है तो बहुत जल्दी इसमें कलर आ जाते हैं, इसीलिए आँच को बढ़ा के बिल्कुल ना रखें। अब इसे एक बार पलट देते हैं और दूसरे साइड में भी अच्छे से हमें फ्राई करनी है। ध्यान रखें इसकी जो होल है उसमें ऑयल जानी चाहिए, ऑयल रहनी चाहिए ताकि ये साइड भी अच्छे से पक जाए। और ब्रेड जो है वो फ्राई करने पे एकदम क्रंची हो जाते हैं, तो इसी तरीके से हमें इसे भी क्रंची बना के तैयार करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको कुछ इस तरीके से हिला रही हूँ और जो ऑयल है उसे मैं ये होल के अंदर डाल रही हूँ ताकि ये भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे देखिए एक नाश्ता तैयार हो गए हैं, तो इसे हम अभी निकाल लेते हैं। इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आए हैं और इसी तरीके से आपको इसमें सुंदर कलर आने तक फ्राई करनी है। जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे ज़रूर निकाल दें और ऐसे ही सारे बना के तैयार कर लेनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत सपोर्ट मिलते हैं। साथ ही और भी नई-नई रेसिपीज़ लाने का मन होता है। सो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देखिए एक और नाश्ता हमने फ्राई कर ली है और ऐसे ही बाकी सारे नाश्ते को भी हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। ये अभी काफ़ी क्रिस्पी बने हैं और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप इसको ऐसे भी खाएँगे ना तो भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलिए अभी इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी नाश्ते को भी बना के हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे कटोरी हमारा तैयार हो गए हैं और ये देखने में भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा कुरकुरे बने हैं और अब बारी है इसे फिल करने का। तो इसके लिए अभी हम जो आलू की चाट तैयार की है, उसे ले रहे हैं। अच्छे से दबाते हुए इसे डालेंगे। इसे डालने में कंजूसी बिल्कुल ना करें क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे रखेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी ये बनेगा। तो इसीलिए भर के इसे जो है फिल करें। आप चाहे तो इस मसाले में अपनी पसंद की कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी-सी कच्ची सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा ही ज़्यादा पसंद है
और आप एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको भी ये बहुत पसंद आएँगे। तो देखिए, सारी कटोरी में हमने बहुत अच्छे से फिल कर ली है और अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी-सी मेयोनीज़। मेयोनीज़ डालने से ये देखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है, साथ में इसका टेस्ट भी जो है वो बहुत ही बढ़िया हो जाते हैं। वैसे आपके पास अगर मेयोनीज़ नहीं है तो आप इसकी जगह पे थोड़ी-सी दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि दही ज़्यादा खट्टी ना हो और इसके साथ ही ऊपर से हम थोड़ी-सी टोमेटो केचअप डाल रहे हैं। आप कोई भी अपनी पसंद की सॉस या चटनी डाल सकते हैं। इसे खाने के लिए अलग से आपको कोई सॉस चटनी की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको इसी एक में ही मिल जाएँगे। तो उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार है। इस नाश्ते को आप बच्चों की टिफ़िन में भी दे सकते हैं और अगर घर में कोई छोटी-मोटी पार्टी आप रख रहे हैं, तो उसमें भी आप इसे ज़रूर से सर्व कर सकते हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए इसी के साथ ही आज विदा लेते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।